बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.6 और 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें दिया गया है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन शो दैट, और ये हमने प्रूव करना है। पार्ट 1 हमने लिखा है मैंने। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के। तो हम सपोज करते हैं कि ये ए रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये ए रेशो बी क्या बन जाएगा, ए ओवर बी, और सी रेशो डी जो है ये क्या बन जाएगा, सी ओवर डी। तो इसको हम सपोज करते हैं ये किसके इक्वल है, के के। अब यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें तो बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। और इसी तरह से सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से डी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी के। ए बी के और सी किसके इक्वल है, डी के। चलिए अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। तो अब इसमें ये ए की जो वैल्यू है बी के वो हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू बी के हम पुट करें तो 4a क्या है हमारे पास, बी के माइनस 9b ओवर 4a की जगह हम क्या पुट करते हैं, बी के माइनस 9b। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है b, कॉमन आ रहा है, b को हम कॉमन लेंगे और अगर क्या बचेगा हमारे पास 4k माइनस 9, 4k माइनस 9। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास तो इस तरह से इधर भी हमारे पास b ही कॉमन आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस, ये इधर हम प्लस लिख लेते हैं, इधर से भी b कॉमन आ रहा है और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4k प्लस 9। अब b से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 के। तो चलिए अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 4c माइनस 9d ओवर 4c माइनस 9d। अब इसमें c की वैल्यू ये जो है हमारे पास, इसको हम पुट करते हैं c की वैल्यू को। तो c की वैल्यू को पुट करेंगे तो 4c की जगह क्या आ जाएगा, dk माइनस 9d ओवर 4c की जगह हम क्या पुट करते हैं, dk, ये प्लस होगा मेरा ख्याल, पता नहीं है क्यों इस तरह से हो रहा है, प्लस 9d। तो 4dk प्लस 9d। अब यहाँ से ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, d को कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 4k माइनस 9 ओवर, इसी तरह से नीचे से भी हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से भी हमारे पास d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन लेंगे तो 4k और प्लस 9, तो d से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो इस तरह से सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट टू में भी हमें ये जो है ये प्रूव करना है और इसमें भी हमें ये दिया गया है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब यहाँ पर क्या है कि ए रेशो बी, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो ए ओवर बी आ जाएगा,
इज इक्वल टू सी ओवर डी। रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लेट करते हैं कि लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ये किसके बराबर है, के। अब यहाँ से अगर देखें तो ये ए जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये बी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ए किसके इक्वल आएगा, बी के। और सी जो है वो किसके इक्वल आएगा, डी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी आ जाएगा डी के। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। तो अब इसमें a की वैल्यू पुट करें, a हमारा किसके इक्वल है, b के। तो a की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाए, 6 इंटू बी के माइनस 5b ओवर 6b के, a की क्या वैल्यू है, b के प्लस 5b। तो यहाँ से बेटा इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, b को कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 6k माइनस 5। और इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर नीचे से भी b कॉमन आ रहा है, b को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6k प्लस 5। तो b से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। तो चलिए अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d के। तो अब इसमें c जो है वो किसके इक्वल है, d के। तो c की वैल्यू हम पुट करते हैं d के, 6d के माइनस 5d, ये ब्लैक के साथ लिखना चाहिए था, चले, ओवर 6d के प्लस 5d। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन लेंगे बाकी बचेगा 6k माइनस 5 ओवर, यहाँ से d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 6k प्लस 5। तो ये d के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। तो इस तरह से आगे हम लिखेंगे, सो प्रूव्ड, यही हमने साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 3.6 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है और उसका पार्ट 3। तो इसमें भी हमने प्रूव करना है a ओवर b जो है ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। और हमें गिवन क्या है, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, ये हमें गिवन है। अब इसको हम ये जो हमें दिया गया है रेशो फॉर्म में से फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखें तो ये आएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d के। अब हम लेट करते हैं, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, ये दोनों किसके बराबर हैं, k के इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू b के, और c किसके इक्वल आएगा, c इज इक्वल टू, ये d इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d के, ये b इधर जाकर मल्टीप्लाई, a b के इक्वल आएगा, c d के इक्वल आएगा। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं, जब ये a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और b की, तो यहाँ से हम पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a ओवर b। तो a की जगह पर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या है, b के। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं b के ओवर b, तो b से कैंसिल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ जाएगा k। अब हम प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड को, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी,
अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, ये हमारी राइट हैंड साइड। अब इसमें वैल्यूज जो जो हमें दी गई हैं वो हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास बी के, तो ये बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या है, डी के, तो वो हमारे पास डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर, ये उसी तरह से आ जाएंगे, प्लस डी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, तो यहाँ से ऊपर बेटा दोनों से जो के स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से इधर हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर आ जाएगा के। तो हम लिख सकते हैं, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 4, और इसमें P इंटू ये सारे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और इसको भी हमने प्रूव करना है जब हमारे पास A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D के हो। तो ये जो रेशो दी गई इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। तो अब इसको हम लेट करते हैं कि ये के इक्वल है, कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, ये किसके इक्वल है, के। अब यहाँ से देखें तो ये जो B है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, A इज इक्वल टू B के। और जो यहाँ पर ये C D ओवर D, तो यहाँ से D इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C किसके इक्वल आ जाएगा, D के। अब हम प्रूव करते हैं, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड ये सारी यहाँ तक है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास है P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी, और रेशो है इसकी P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो ये रेशो फॉर्म में दी गई है, इसे अब फ्रैक्शन फॉर्म में पहले तो हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो अब यहाँ पर जो ए और सी है, ए और सी की वैल्यू जो है वो पुट करें, तो ए की वैल्यू हमारे पास बी के है, तो ये आ जाएगा P इंटू बी के प्लस बी प्लस क्यू बी, और नीचे जो है वो P इंटू सी के की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। अब यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, वो बी कॉमन हम लेंगे, तो P बी इंटू के प्लस 1
प्लस क्यू बी ओवर, यहाँ से हमारे पास डी कॉमन आ रहा है तो पी इंटू डी के प्लस 1 प्लस क्यू डी। अब ए हमारे पास एक ये बन रही रकम और एक ये बन रही है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है। तो बी को कॉमन लेते हैं। बी को जब कॉमन लिया तो इधर हमारे पास बचेगा पी इंटू के प्लस 1 पी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू, क्योंकि ये बी कॉमन चला जाएगा, प्लस क्यू। और दूसरा जो है यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, डी। इन दोनों में से एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। इन दोनों पार्ट में से हमारे पास डी कॉमन आ रहा है, इधर भी डी मौजूद है, इधर भी डी मौजूद है, तो डी को कॉमन लेंगे और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, पी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आएगा बी ओवर डी, बी ओवर डी। तो चलिए अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास है ए रेशो सी। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगी, ए ओवर सी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें और सी की भी पुट करें। ए की वैल्यू है बी के और सी की वैल्यू है डी के। तो इस तरह से ये के से कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, बी ओवर डी। तो इस तरह से लेफ्ट साइड भी बी ओवर डी और राइट साइड भी, उसका भी आंसर क्या आया है, बी ओवर डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सॉरी, ये जो पार्ट था, ये पार्ट था हमारा 5 और मैंने इसको 4 लिख दिया है, 5 पार्ट है। वो गलती से स्किप हो गया 4, तो इसे मैं अभी ये 5 के बाद जो 4 है उसे कर लेता हूँ। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 4 जो कि हमारा गलती से स्किप हो गया था। तो इसको अब करते हैं। तो इसमें ये हमने प्रूव करना है और ये हमें दी गई है कंडीशन के ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के। अब यहाँ पर हमें क्या कंडीशन दी गई है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के। तो इसको अब फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखें तो ये आएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी के। तो अब हम लेट करते हैं कि ये ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी ये किसके बराबर है, के। तो यहाँ से ये ए हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बी के और सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के। तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, ए की 6 प्लस सी की 6। तो ये रेशो फॉर्म में है और यहाँ ही से हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये आएगा बी की 6 प्लस डी की 6। तो पहले ये रेशो फॉर्म थी और अब हमने इसे किस में किया है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक है ए भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं ए और सी की। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा बी के। ए की वैल्यू बी के है तो बी की 6 और के की 6, और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सी की वैल्यू हमारे पास है डी के। तो डी की 6 और के की 6 ओवर बी की 6 प्लस डी की 6।
अब इन दोनों में से हम के की 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, के की 6 कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बी की 6 प्लस डी की 6 ओवर बी की 6 प्लस डी की 6। तो ये बी की 6, डी की 6, बी की 6 और डी की 6 कैंसिल हो जाएंगे और हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा के की पावर 6। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें ये दिया गया और इसको हम ये रेशो फॉर्म में या इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब और डी क्यूब। अच्छा, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें ए और सी की। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी के, ए की वैल्यू है बी के, तो ये बी क्यूब और के क्यूब, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास बेटा डी के, तो ये डी क्यूब और के क्यूब ओवर बी क्यूब और डी क्यूब। तो ये बी क्यूब इस बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, डी क्यूब इस डी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के क्यूब मल्टीप्लाई बाय के क्यूब। तो ये के की क्या पावर बन जाएगी, 3 प्लस 3। तो यहाँ से के की 3 प्लस 3 जो है के की पावर किस इक्वल आएगी, 6 के। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और यही हमारा राइट हैंड का आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के।